नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जीवन भर ब्रिटिश हुकूमत का सामना करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जिला कांगड़ा के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज 56 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित डाडा सीबा स्वास्थ्य संस्थान, दुर्गैंड से भौली, सियूल से डुक्की तथा काहनपुर नगोह करांत सड़कों के स्तरोन्नयन, गुम्मी और कोटला खड्ड पर पुल निर्माण, जसवां तहसील के अंतर्गत घमरू, बरनैल, बोहला गांव के लिए पृथक उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना और रीडी कुठेड़ा उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। श्री जयराम ठाकुर ने डाडा सीबा में संयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण 5 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने डाडा सीबा में 6 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर के क्षमता युक्त अस्पताल भवन, कोटला बेहर में 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वेटनरी पॉलीक्लिनिक भवन, रक्कड़ में 19 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाले फार्मेसी कॉलेज का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बरनाली से पौंग डैम और बधाल से धीमान बस्ती वाया बुहाला सड़क, कस्बा कोटला से कुई सड़क, कस्बा कोटला संसारपुर टेरेस के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जसवां तहसील में डुक्की कस्बा नंगल बस्सी पत्ती के संवर्धन तथा तहसील डाडा सिब्बा के अंतर्गत लोअर भलवाल में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के स्रोत के विस्तार एवं सुधार कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कोटला बेहड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में देश और प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जिससे कोरोना संकट में देश बेहतर स्थिति में है। उन्होंने प्रदेश के लोगों का भी कोरोना संकट में सरकार का सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया। हिमाचल प्रदेश को कोरोना के कुशल प्रबंधन के लिए देश भर में बेहतर आंका गया है और स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रदेश की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना काल में केवल राजनीति की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कई बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के विशेष लगाव से प्रदेश को करोड़ों रुपए की सहायता प्राप्त होने से विकास को गति मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से हैं, यह गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूमि को स्वीकृति के मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और देहरा के ग्रीन कवर का पैसा जमा करवा दिया गया है। उन्होंने कोविड फंड में 32 लाख रुपए और 68,000 मास्क देने के लिए क्षेत्र के लोगों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सबकी सरकार आप सबके सहयोग से बन करके चल रही है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूर्ण हो रहा है 27 दिसंबर को। और 27 दिसंबर को हम कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार इस कोरोना के संकट में बड़ा कार्यक्रम ना करके छोटा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन करेंगे। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को हमेशा मिला है। हिमाचल उनके दिल के बहुत करीब है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में जिन योजना को शुरू किया हमने, आज हम यहाँ पर माताएं बड़ी संख्या में बैठी है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो है गैस का चूल्हा हमको मिला, लेकिन बहुत सारे परिवार छूट गए थे जो उस योजना के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि हम इस कमी को पूरा करेंगे। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है। हमने अपनी योजना चलाई और गृहिणी सुविधा योजना उसका नाम दिया। हर एक माता और बहनों के घर में गैस का चूल्हा उनके घर के अंदर पहुंचा। 2,80,000 गैस के चूल्हे घर घर में बांटे। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए शुरू की कि जो गरीब आदमी है उसके इलाज के लिए हेल्थ कवर हमको देना चाहिए। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के भी 22 लाख उसमें कवर हो रहे थे, लेकिन हमारी आबादी 70 लाख से पार है। हमने कहा बाकियों का इलाज भी करना चाहिए, बाकियों को भी मदद होनी चाहिए। हमने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 लाख की जिम्मेवारी हिमाचल के लोगों के लिए है और बाकी जो लोग बचते हैं उस जिम्मेवारी को हम पूरा करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी योजना शुरू की हिम केयर
और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग हिमाचल प्रदेश में 1,20,000 लोगों का इलाज हमने उस हिमकेयर के माध्यम से किया। गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश की। धारा योजना के अंतर्गत ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जो जिंदा है लेकिन जिंदगी भर उनकी सेवा किसी परिवार के सदस्य को करनी पड़ रही है, बिस्तर पर है, उनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का हम मदद कर रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजों को लेकर के हमने काम करने की शुरुआत की है। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री तुलसीराम के निधन पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शोक व्यक्त किया है। श्री तुलसीराम का सोमवार रात्रि जिला कांगड़ा के पालमपुर में निधन हो गया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय तुलसीराम महान राजनेता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में श्री तुलसीराम का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे भावी पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1083 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 160 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 905 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,62,435 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,31,279 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 30,229 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 23,359 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,388 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।